ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको बताया खूबसूरत ब्लू मून के वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में, और अब हम आपको बताएंगे नासा की ओर से मिली जानकारी के बारे में, जिसके अनुसार अधिकांश ब्लू मून पीले और सफेद दिखाई देते हैं, लेकिन चंद्रमा उन सभी से हटकर होगा जो अभी तक देखे गए हैं। कैलेंडर के महीने में बदलाव होने पर दूसरी पूर्णिमा के चंद्रमा के भौतिक गुणों में बदलाव नहीं होता, इसीलिए इसका रंग एक ही रहता है। नासा के अनुसार वैसे कभी कभी नीला चांद दिखना सामान्य है, लेकिन इसके पीछे वजह अलग होती है। यह अक्सर वायुमंडलीय परिस्थितियों के चलते नीला नजर आता है। इसमें कैलेंडर का समय बदलने की वजह शामिल नहीं होती। जी हां, इसी तरीके से घटना का एक प्रसिद्ध उदाहरण 1883 में सामने आया था, जिसके दौरान ज्वालामुखी कांक्रोटा में फट गया था। इस ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल हवा में घुल गई थी। इससे चंद्रमा नीला दिखाई देने लगा था, लेकिन ये खगोलीय घटना नहीं मानी जाएगी। वैसे भी ब्लू मून का अर्थ नीला चांद नहीं है, बल्कि एक माह में 2 पूर्णिमा होने पर दूसरी पूर्णिमा के फुल मून को ब्लू मून कहा जाता है। इसी तरह की खगोलीय घटनाएं कई साल में एक बार होती है। ये ब्लू मून मासिक यानी कैलेंडर के आधार पर होगा, जब 1 और 31 अक्टूबर 2020 को पूर्णिमा होगी, यानी इस दिन पूरा चांद दिखाई देगा। वैसे ही अक्टूबर के महीने में 2 पूर्ण चंद्रमा निर्धारित है, लेकिन इसमें बाद का यानी 31 अक्टूबर का पूर्ण चंद्रमा ब्लू मून के रूप में नजर आने लगेगा। खगोल वैज्ञानिकों का दावा है कि अगर 31 अक्टूबर की रात आसमान साफ रहेगा तो इस रात कोई भी टेलीस्कोप की मदद से ब्लू मून देख सकता है। इस खगोलीय घटना का साक्षी बनने के लिए कई खगोल वैज्ञानिक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद 31 दिन आने वाले महीने का अगला ब्लू मून 31 अगस्त 2023 और फिर 30 दिन वाले महीने के हिसाब से अगला दुर्लभ नजारा 2050 में ही देखने को मिलेगा। नील चंद्र को निहारने के करीब से देखने के लिए सुनहरे पल खगोल प्रेमियों के लिए आने ही वाले हैं। एक फुल मून के बाद आने वाला दूसरा फुल मून ही ब्लू मून है। ये ब्लू मून भारत में भी देखने को मिलेगा, इसीलिए जरूरी है कि आप इस खगोलीय घटना को देखने का भरपूर आनंद लें। 1 अक्टूबर को रहा पूर्णिमा का चांद, 31 तारीख को ब्लू मून की खगोलीय घटना। इस दिन के फुल मून को ही ब्लू मून 2020 में हमें देगा शांति प्रिय सुखद एहसास। शोध संस्थान के खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार अक्टूबर का शुभारंभ फुल मून से हुआ है। 1 अक्टूबर का फुल मून यानी पूर्णिमा का चांद अनोखी चमक लिए देखा गया। अब इस माह के अंत में 31 तारीख को ब्लू मून की खगोलीय घटना होने वाली है। इसको देखने के लिए किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है। इसे सामान्य तौर से आसानी से देखा जा सकता है। इस बार का ब्लू मून अफ्रीका, यूएसए, यूरोप समेत एशिया के कई देशों में देखे जाने की जानकारी है। यही नहीं, चंद्रमा पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों के लिए यह मौका बेहतर है। वैज्ञानिकों में इसे लेकर उत्साह है। उनकी माने तो यह खास पल है जो 2020 में हमें शांति प्रिय और सुखद एहसास देगा। चंद्रमा क्योंकि अपने पूरा आकार में होगा, 100% उसका चेहरा सूर्य की रोशनी से चमकता रहेगा। तो इस बार पूर्ण चंद्रमा 31 पूर्ण जो फेज है, फुल मून का जो फेज है 31 तारीख को शाम को 8:20 के आसपास हो रहा है। तो हमारे लिए भारत में तो काफ़ी सुनहरा मौका है। शाम ढलते ही 1-2 घंटे बाद आपको चंद्रमा पूर्व दिशा में उदय होगा और आपको पूरा 100% दिखाई देगा। भारत के लोग देख पाएंगे। पश्चिमी जब तक 10-12 घंटे बाद जब पश्चिमी सभ्यता के लोग जब उसको देखेंगे दोबारा, तब तक वो 100% से थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप उसको ब्लू मून मान सकते हैं। और अगर उसको देखने की मौका है तो अगर आपके पास बायनाकुलर है तो आप बायनाकुलर से नज़र डाल सकते हैं, और अदरवाइज कोरी आंखों से ही चंद्रमा की सुंदरता को आप निहार सकते हैं। टेलीस्कोप वगैरह में जनरली फुल मून जब आप देखते हैं तो टेलीस्कोप हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि चंद्रमा की सुंदर टेलीस्कोप से अगर आप निहारना चाहें तो चंद्रमा की सतह की जो
उबड़ खाबड़ जो हिस्सा है उसी को हम देखते हैं और उसमें कंट्रास्ट जो ज़्यादा नज़र नहीं आता है, वो वॉश आउट हो जाता है। तो हम टेलीस्कोप के लिए प्रेफर करते हैं मून जब फेजेस में होते हैं, अष्टमी के चाँद, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष अष्टमी के चाँद, इस तरीके से हम प्रेफर करते हैं। बट अदरवाइज आप चंद्रमा बायनाकुलर या कोरी आंखों से ही इसका पूरा, अगर आपकी आसमान की जो परिस्थिति है वही थोड़ा अनोखा बन जाए, आसमान में थोड़ा बहुत छुटपुट बादल आ जाए, हो सकता है कि ब्लू मून वाकई आपको ब्लू दिखे, कौन कह सकता है। उनका कहना है कि कभी कभी चांद नीला रंग का दिखाई देता है, किंतु इसकी वजह वायुमंडलीय परिस्थितियां हैं। अधिकतर इस मौके पर चंद्रमा पीला या सफेद रंग का नजर आता है, लेकिन इस बार यह हटकर होगा। यहाँ यह बताना जरूरी है कि ब्लू मून नाम का प्रचलन 1946 से शुरू हुआ। इस दिन चांद बेहद चमक लिए रोमांचक नजारे दिखाने वाला होता है। अंदर में ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि उसी दिन हैलोवीन है उन लोगों के, तो ये फुल हैलोवीन के दिन फुल मून होना ये भी अपने आप में एक कोइंसिडेंस है। तो इसी संदर्भ में मुझे ये याद आ गया, अंग्रेजी में एक मुहावरा भी है, वंस इन ए ब्लू मून। कोई घटना अगर कभी कभार होता है तो आप उसको वंस इन ए ब्लू मून इंसिडेंट कहते हैं। तो ये भी वही है कि हैलोवीन और ब्लू मून दोनों एक साथ हो रहा है। और चंद्रमा के भी एक साइकिल होता है, 19 साल का साइकिल होता है। ये आज से करीब 2-2.5 हज़ार साल पहले मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग हैं उन लोगों ने भी, और हमारे यहाँ पर भी भारतीय सभ्यता में भी इसको बहुत पहले ही पहचान लिए थे। चाइनीज सभ्यता में भी इसको पहले ही पहचान लिए थे, इसको पता कर लिए थे। और हर 19 साल बाद आपका चंद्रमा साल में उसी दिन उसी फेज में आपका नज़र आता है। ओके, और तो इसीलिए आपको हर 19 साल बाद आपको हैलोवीन के दिन ही आपको पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा। और जहाँ तक ब्लू मून की बात है, वो 2.5 या 3 साल के अंतराल में आपको दिखाई देते रहते हैं। यह संयोग की बात है कि इस बार सौर परिवार के कई ग्रह हमारे नजदीक पहुंचे हुए हैं, तो चंद्रमा भी बारी बारी से उनके करीब पहुंच रहा है। मंगल ग्रह हमारे काफी करीब है और अक्टूबर में और पास आने की जानकारी मिल रही है। ब्लू मून के दिन अगर आसमान साफ रहा तो हमें प्रकृति के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। चले आ रही कोरोना की अशांति में हमें ये जो पल देखने को मिलेंगे वो हमारे मन को बहुत सुकून और शांति देंगे। और हम उस दिन फिर यही कहेंगे, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ दिनेश सविता, A1 टीवी न्यूज़, जयपुर।